हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्ब्स के बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे द वर्ब्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। वर्ब वर्ब से कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है। कोई भी वाक्य बिना वर्ब के अपूर्ण है, अधूरा है, यानी वर्ब के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड है। वर्ब्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब को फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी एंड मॉडल। आइए पहले समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ट्रांजिटिव का अर्थ है पासिंग वर्ब, अर्थात जिन वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट पर पास होता है। जैसे रमेश हिट्स अ बॉल, ही रिंग्स द बेल। यहाँ हिट्स एवं रिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त हुई हैं, जिनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट बॉल एवं बेल पर पास ओवर हुआ है। सामान्यतः वर्ब से क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव है। जैसे रमेश हिट्स अ बॉल में क्या प्रश्न करने पर हमें अ बॉल उत्तर मिला, अतः हिट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है। जैसे ही स्लीप्स इन द बेड एंड सेकंड श्याम स्पीक्स लाउडली। इन वाक्यों में वर्ब स्लीप्स एवं स्पीक्स इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित रह गया, किसी ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं हुआ है। इन वर्ब्स से क्या किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इनको इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधिकांश वर्ब्स का प्रयोग ट्रांजिटिवली एवं इनट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से हो सकता है। हम दो वर्ब्स लेते हैं, स्पीक्स एंड फ्लाइज। जिनका हम इस्तेमाल ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के तौर में करेंगे। पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव यूज। स्पीक्स का सेंटेंस ही स्पीक्स द ट्रूथ। इसमें सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट द ट्रूथ है। वर्ब स्पीक्स में एक्शन सब्जेक्ट ही सीमित न रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर हुआ। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही फ्लाइज काइट्स। इसमें ही सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट काइट्स है। वर्ब में एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित न रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर हुआ है। अब हम इनट्रांजिटिव यूज लेते हैं, सीता स्पीक्स स्लोली। इसमें सीता सब्जेक्ट है और स्लोली जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब में एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं हुआ है। सेकंड सेंटेंस हम अ बर्ड फ्लाइज। इसमें अ बर्ड सब्जेक्ट है और इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, वर्ब्स टू बी, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इसका एग्जांपल है ही इज अ बॉय। सेकंड क्लासिफिकेशन में वर्ब्स टू हैव, हैज, हैड। एग्जांपल ही हैज अ बुक। और थर्ड क्लासिफिकेशन में वर्ब्स टू डू, जिसमें डू, डज, डिड आते हैं। एग्जांपल ही डिड कम यस्टरडे। मॉडल्स मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ये वर्ब की मूड को व्यक्त करती हैं। चूंकि ये वर्ब्स के भाव
और क्रियाविधि यानी मेथोडोलॉजी को व्यक्त करते हैं, अतः इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल्स मे, कैन, माइट, कुड, विल, शल, वुड, मस्ट, नीड, यूज टू, ऑट टू, शुड, ये सारे मॉडल्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट, आई पोजेसेस 2 ब्रदर्स। इसमें क्या रॉन्ग है? इसमें पोजेसेस के बदले हैव आना चाहिए। अभी सेंटेंस हो जाएगा आई हैव 2 ब्रदर्स। सेकंड, आई डू वेंट टू मीट हर। इसमें क्या रॉन्ग है? इसमें डू के बदले डिड आएगा और वेंट के बदले गो आएगा। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई डिड गो टू मीट हर। यूज एप्रोप्रिएट मॉडल। फर्स्ट, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू। ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ब्लैंक में मे आएगा। सेंटेंस हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। सेकंड, ऑल ऑफ अस डैश डाई। ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ब्लैंक में विल आएगा। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑल ऑफ अस विल डाई। वर्ब को फाइनाइट वर्ब एवं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी क्लासिफाइड किया जाता है। फाइनाइट वर्ब जिन वर्ब्स में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल, दे लाइक टू प्ले। इसमें सब्जेक्ट दे प्लूरल है, इसलिए लाइक जो कि वर्ब है वो सिंगुलर है। सेकंड, ही लाइक्स टू प्ले। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। नॉन फाइनेट्स वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पर वाक्य के टेंस के सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन फाइनेट्स को 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, इन्फिनेटिव, सेकंड, जीरंड एंड थर्ड, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, इसको सामान्यतः टू प्लस वर्ब के रूप में जाना एवं पहचाना जाता है। एग्जाम्पल, दे बिगेन टू प्ले। जीरंड वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है एवं नाउन का कार्य करती है। जीरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। पार्टिसिपल वर्ब का ऐसा रूप है जिसमें वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के गुण भी पाए जाते हैं। पार्टिसिपल को इसलिए वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स, जब ऑक्सिलरी वर्ब्स किसी वाक्य में मुख्य वर्ब को सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि मुख्य वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उस स्थिति में इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। जैसे आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल। सेकंड, शी वॉज सैड। कॉजेटिव वर्ब्स शो दैट something is independently responsible for an action. Example, I made him write a letter. Here made is verb. It is a causative verb. Incoherent verbs जो किसी कार्य के प्रारंभ होने को व्यक्त करती हैं इनकोहेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल, इट इज गेटिंग डार्क। आज कुछ क्वेश्चन इन्फिनेटिव में करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन्फिनेटिव पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू बी लर्नड।
करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू बी लर्नड, इसमें कहाँ गलती है? इसमें बी लर्नड के बदले लर्न, यानी करेक्ट सेंटेंस इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न। सेकेंड, आई हैव डिसाइडेड हेल्पिंग हर, इसमें कहाँ गलती है? इसमें हेल्पिंग के बदले टू हेल्प, यानी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प हर। थर्ड, आई नो स्विम, इसमें कहाँ गलती है? इसमें नो के बाद हाउ टू, यानी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई नो हाउ टू स्विम। फोर्थ, सी फेल्ड विनिंग द प्राइज, इसमें कहाँ गलती है? इसमें विनिंग के बदले टू विन, यानी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी फेल्ड टू विन द प्राइज। जीरन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैश एंड एम द हंटर शॉट द लॉयन, इसमें क्या आना चाहिए? टुक, टू टेक, टेकिंग, इसमें टेकिंग आएगा। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक डैश क्रिकेट, इसमें क्या आना चाहिए? टू प्ले, प्लेइंग, हैव प्लेइंग, इसमें प्लेइंग आएगा। द ऑफिस नीड्स प्रॉपर डैश क्लीनलीनेस, क्लीनिंग, टू क्लीन, इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आएगा क्लीनिंग। पार्टिसिपल पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, हिज स्पीच लेफ्ट मी डैश, इसमें क्या आएगा? टू थिंक, थॉट, थिंकिंग, इसमें थिंकिंग आएगा। सेकेंड, सीता इज गुड एट डैश, इसमें क्या आएगा? स्विम, स्विमिंग, टू स्विम, इसमें स्विमिंग आएगा। थर्ड, डैश इज इजियर देन रीडिंग, इसमें क्या आएगा? टू प्ले, हैविंग प्लेड, प्लेइंग, इसमें प्लेइंग आएगा।